सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां समय की नदी धीमी पड़ जाती है, जहां आपका एक पल धरती के सदियों के बराबर हो। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान की वो हकीकत है जिसने इंसानियत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने का वादा किया था। तो कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे से भी परे एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी कल्पना और समय की सीमाओं दोनों से ही बाहर थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से और एक कीमत से। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अविश्वसनीय खोज की थी, एक ऐसा ग्रह जो समय पर महारत हासिल करने का एक सुनहरा मौका था। नाम था क्रोना 7। एक ऐसी दुनिया जो एक विशालकाय ब्लैक होल के इतने करीब चक्कर काट रही थी कि वहां खुद समय ने घुटने टेक दिए थे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन या काल विस्थापन। मतलब क्रोना 7 का बेहिसाब गुरुत्वाकर्षण समय के बहाव को इतना धीमा कर देता था जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये कितना धीमा था, अंदाजा लगाइए कि जब हमारी धरती पर पूरे 100 साल गुजर जाते, तब क्रोना 7 पर सिर्फ एक दिन बीतता। ये खोज इंसानियत के लिए एक वरदान थी, लेकिन इस वरदान को पाने की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। और इसी उम्मीद के साथ शुरू हुआ प्रोजेक्ट क्रोना। कमांडर अर्जुन और उनकी टीम इस बेहद खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार थी। वो जानते थे ये एक ऐसा सफर था जहां से लौटने पर शायद उनकी अपनी दुनिया उन्हें पहचानेगी भी नहीं। सालों के लंबे और मुश्किल सफर के बाद आखिरकार उनका जहाज क्रोना 7 के वायुमंडल में दाखिल हुआ, और जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो किसी सपने जैसा था, किसी दूसरी ही दुनिया का। आसमान में 3-3 सूरज चमक रहे थे, एक सुनहरी नीली रोशनी जो हकीकत को ही मोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ फिजिक्स के नियम काम ही नहीं करते। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मानो खुद समय ने अपनी सांसें थाम ली हों। और इसी अजनबी दुनिया में उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई। लेकिन ये शुरुआती रोमांच और हैरानी बहुत जल्द एक भयानक सच्चाई में बदलने वाली थी। एक ऐसा सच जो उनके हौसलों को तोड़कर रख देता। कॉलोनी को बसाने में उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटे लगे, लेकिन जब उन्होंने धरती से संपर्क किया तो उन्हें पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। उनके वो कुछ घंटे धरती पर गुजरे 20 सालों के बराबर थे। फिर उनके कुछ और घंटे बीते और धरती से एक और मैसेज आया, और इस बार 50 साल गुजर चुके थे। उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके बच्चे, सबकी जिंदगियां उनसे मीलों नहीं सदियों आगे निकल चुकी थीं। वो अपने ही अतीत में अब अजनबी बन चुके थे। और इस खौफनाक सच्चाई ने पूरी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। उनके सामने अब एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। यहीं रुकें या वापस लौट जाएं? क्या ये मिशन उनकी अपनी जिंदगियों से भी ज्यादा बड़ा था? टीम की साइंटिस्ट डॉक्टर मीरा का मानना था कि उनका यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वो आने वाले भविष्य के लिए एक नई राह बना रहे थे। लेकिन कमांडर अर्जुन को अब शक होने लगा था। उन्हें डर था कि जिस इंसानियत के लिए वो ये सब कर रहे हैं, वही इंसानियत उन्हें भुला देगी। वो इतिहास के पन्नों में दबी एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएंगे। तो अब 2 ही रास्ते थे, या तो वापस उस धरती पर लौट जाएं जहां अब उनका कोई नहीं था, या फिर यहीं रहकर अपने अतीत को हमेशा के लिए दफन करके इंसानियत के लिए एक नया भविष्य बनाएं। और तभी जब वो इस कश्मकश से गुजर रहे थे, उन्हें क्रोना 7 के गर्भ में कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक टाइम क्रिस्टल, ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जिसमें अमरता की ताकत थी और महाविनाश की भी। इस खोज ने उन्हें एक आखिरी फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब वो सिर्फ वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट नहीं थे, वो अनंत काल के संरक्षक बन चुके थे। कमांडर अर्जुन ने धरती के लिए अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। ये एक चेतावनी थी, एक सीख थी और एक महान बलिदान की कहानी थी। उन्होंने और उनकी टीम ने वहीं रुकने का फैसला किया, उस रहस्यमयी दुनिया में, समय के बहाव से खुद को हमेशा हमेशा के लिए अलग करके। वो समय के नए नागरिक बन गए। उन्होंने शायद धरती पर एक भी दिन दोबारा नहीं देखा, लेकिन इंसानियत के लिए भविष्य का एक अनंत रास्ता जरूर खोल दिया। तो सवाल यही रह जाता है, क्या इंसान कभी समय को जीत पाएगा, या ये हमेशा सितारों के बीच देखा गया एक अधूरा सपना ही बनकर रह जाएगा?